और ये महाराज की मैं गुफा दिखा दे इधर आना साथियों। जैसे ये महाराज की गुफा है, इसके गुफा के अंदर गुफा है, ये गुफा है, इस गुफा के अंदर कई गुफा है। मैं ये दर्शन कराऊंगा। जो ये आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ये महाराज जी दिखाई दे रहे हैं सामने। तो हैरान हो गया, बोले बाबा ये तो टाइगर के पंजे है। बोला मैंने शेर को उसको टाइगर को समझा दिया रात को बुला के। बोला उसके बाद बाबा 10 साल तक मेरा कोई भी पशु नहीं मारा उसने। 10 साल तक, जब तक मैं आया बाबा रहे यहाँ तक, तब तक बोला मेरे पशु के कभी वो नहीं हुआ। 10 साल तक, इतने लंबे पीरियड तक देख रहा था गुफा के अंदर महाराज जी की एक तरफ तो गाय दिखाई दे रही है, एक तरफ शेर दिखाई दे रहा है। हाँ तो वो एक तरफ तो शिव है तो एक तरफ वो है ना। यानी कि गुस्सा भी है तो शांत भी है। हाँ, जैसे मेरे को गुरुजी ने दिखा दिया बावड़े, यहाँ तो देवता लोग आते हैं इंसान का रूप धर धर के, इनको भगा कर। अबे जब हम तुम्हारे पास नहीं जा रहे तो हमारे पास के लेना रहा है, ये बता। ये काम क्रोध लोभ सब में भक्ति बड़ी है यार, ऐसा कोई चीज नहीं है कि भक्ति नहीं है। काम क्या विष्णु भगवान का रूप नहीं है क्या? उसको भी नमस्कार कर ले। कोई चीज में ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक तेरे शरीर में कोनो शक्ति नहीं है क्या? ये बता। पूरे शरीर में नीचे से लेके ऊपर तक का है नहीं क्या? तुम उसको निकाल के देख। अच्छा पंचभूतों में बोलो, आकाश में मैं हूँ, पृथ्वी में हूँ, जितनी पृथ्वी जहाँ तक पृथ्वी दिखाई दे रही मैं वहां तक हूँ। वायु में मैं हूँ, ऑक्सीजन जहाँ है ऑक्सीजन आ रही जहाँ वहां तक मैं हूँ। अग्नि में जहाँ तक ये अग्नि जहाँ जिसके भी अग्नि है मैं अग्नि तत्व में बैठा हूँ। पंचभूत तत्व में बैठा हूँ। ले भाई मेरा क्या करेगा? के अबे नाम जो भय को नाश कर दे वही भगवान है। जो भय का नाश। अपने अपनी देखो, अपने भय का नाश कर ले तो वही भगवान है। तेरे को तुम ही कोई छोटा सा चमत्कार कर दो, जनता इतनी पागल है तो तेरे को भगवान बोलने लगेगी। और जनता का काम कर दे एक बार, अरे मेरा भगवान है तो। और सबसे महत्व तो है ना, जो हम दिखाई नहीं दे रहे वे हम असली तो हम भी है। जो दिखाई दे रहे ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है ना जो दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा हिमालय की यात्रा में अब संतों के दर्शन के लिए आया हूँ। और अभी जैसा आप देख पा रहे हैं झरनों के किनारे में संत की तलाश कर रहा हूँ। और बंदर देखो क्या खा रहा है, प्रसाद, पत्ते, फूल। कई जगह झरनों के दर्शन होंगे, लेकिन संत जहाँ पर पानी का स्रोत देखते ही, गुफा का स्रोत देखते ही संत भजन साधना, योग साधना के लिए बैठ जाते हैं। और आज जो जिन संतों के पानी पी रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं बंदर किस प्रकार पानी पी रहे हैं। और पानी पीने के बंदरों का नहीं, ये जंगली जानवरों का पानी पीने का क्षेत्र है। यहाँ पर जो कोई छोटे से छोटा बंदर भी क्यों नहीं हुआ, बड़े से बड़ा हाथी भी क्यों ना, जंगल में जहाँ पानी का स्रोत है जंगली जानवर वहाँ आते हैं। और इत्तेफाक से बड़ी बात यह है, संत भी पानी का स्रोत देख के ही अपनी भजन साधना करते हैं। क्योंकि पानी जहाँ हो गया, भोजन की आवश्यकता नहीं है, पानी की एक आवश्यकता होती है पूजा पाठ या शरीर की कुछ आवश्यकताओं के लिए। क्योंकि शरीर का हिस्सा हमारे पंच तत्व से बना हुआ होता है ना, तो इसलिए पानी का स्रोत जरूर संत महात्मा देखते हैं। और ये महाराज की मैं गुफा दिखा दे इधर आना साथियों। जैसे ये महाराज की गुफा है, इसके गुफा के अंदर गुफा है, ये गुफा है, इस गुफा के अंदर कई गुफा है। मैं ये दर्शन कराऊंगा। जो ये आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ये महाराज जी दिखाई दे रहे हैं सामने। ठीक है महाराज जी, चलते हैं। हाँ बस हो गया। अरे चरणों में ही है जो है, बाकी बंद कर देना। महाराज जी कह रहे हैं कैमरा बंद कर दीजिए एक बार। अरे सब अवस्था तो फिर कन्हैया कर देता है ना पहले, जिसका भजन कर रहे हैं। जब भजन करते करते जब उसमें होगी तो उसकी इच्छा और भक्त की इच्छा एक ही हो गई ना। बस चक्कर तो है ना कि उसको उसको हृदय में रख लिया तो वो हो गया। सही है। अब वो उसको क्या देना, क्या किससे मिलाना, किससे भी छड़वाना, किससे क्या करवाना, ये तो उसके हाथ में है ना फिर। सही है। जैसे महाराज जी ने कहना है बाद में रियल में जहाँ पानी होता है वो ही बस संत इसलिए रुकते हैं, आपको देख लेना। और मेरी अधिकतर होता है, मैं किसी को पूछता हूँ पास में झरना कहाँ है, उसके आसपास कहीं ना कहीं संत साधना तपस्या योग साधना करते हुए दिख। महाराज जी अभी उत्तराखंड में ज़्यादातर योगी संत मिलते हैं। वो हिमालय में और भी वे दिखाई नहीं देते। जो अच्छा। रियल रियल रोगी है ना, हाँ, ये दिखाई नहीं देते, वे गुप्त रहते हैं। बहुत गुड करते हैं। तो महाराज जी आपने कभी हिमालय की यात्रा में कभी संतों के दर्शन के लिए गए होंगे, तो कभी ऐसा गुरु कृपा हुई होगी आपको भी। हाँ मेरे को महावतारी बाबा के दर्शन हुए। वे ज्योति रूप में रहते हैं। हाँ। ज्योति रूप में क्या है ना, इस शरीर को पंचभूतों में वो कर लेते हैं ना, हम्म, ऊर्जा में। ऊर्जा में वो कहीं भी घूम सकती है ऊर्जा ना। हम्म, आप
जैसे आप चिप चिप निकाल के किसी भी उसमें डाल लो तो तुरंत वो मैं खिलक आ जाएंगे ना, सब आप उसके जो उसमें वीडियो होंगे वो होंगे सब दिख जाएंगे ना। तो ऐसे ही है इस शरीर में कि वो आप अपनी जो कोई सी भी बॉडी होगी ना वो जहाँ चाहेंगे ना उसका मन इतना होली वो होता ना पावरफुल कंट्रोलिंग, आत्मा और इतनी ऊर्जा होती है कि वो जो चाहे वो रूप अपना धारण कर सकते हैं। अच्छा। और महाराज जी से मैंने मौनी बाबा जी का आपके गुरु जी का इस देखा, तो यहाँ पर सुना है कि गाय और शेर एक साथ आते हैं। हाँ, जब बाबा रहते थे तब उनकी सिद्धि अलग थी। गुफा में एक बार जंगली गुज्जर होते हैं तो एक उनका बूढ़ा बता रहा था मेरे को, बाबा मेरी एक भैंस मार दी। वो बाबा के पास आए तो बाबा जी ने उनको बोला भाई कल को मैं इसको समझा दूंगा शेर टाइगर को। वो हंसने लगा कि बोला ऐसे तो हो नहीं सकता बाबा, बोला कल को आएगा तो मैं इसको भभूति डाल देता हूँ, आप उसके पंजे देख लेना। हकीकत में मेरे को उस बुढ़े ने बताया कि बाबा मैं भी यकीन नहीं करता था ऐसे साधु संतों पे। और बाबा तो तब उस टाइम पे बोलते थे मोनी बाबा ना, तब मौन धारण नहीं किया था, तब की बात है। अगले दिन वो दूध लेके आया तो वो हैरान हो गया, बोले बाबा ये तो टाइगर के पंजे है। बोला मैंने शेर को उसको टाइगर वो समझा दिया रात को बुला के। बोला उसके बाद बाबा 10 साल तक मेरा कोई भी पशु नहीं मारा उसने, 10 साल तक, जब तक मैं रहा बाबा रहे यहाँ तक, तब तक बोला मेरे पशु के कभी वो नहीं हुआ। 10 साल तक इतने लंबे पीरियड तक वो नहीं है। तो कृपा तो है, ऐसे नहीं। बोला मैं पहचान लिया वो, मैं आश्चर्य मान रहा था कि ऐसे होनी। तो बोला आपने कैसे बुलाया? बोला ये मत पूछ। महाराज जी मतलब ये सत्य बात है, कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा था गुफा के अंदर, महाराज जी की एक तरफ तो गाय दिखाई दे रही है, एक तरफ शेर दिखाई दे रहा है। हाँ तो वो एक तरफ तो शिव है तो एक तरफ वो है ना। यानी कि गुस्सा भी है तो शांत भी है। हाँ, जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं रियल में, वो महाराज जी कहते हैं कि पहले मौन से पहले कई ऐसे चमत्कार हुए, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, संसार अपने दुख लेके यहाँ जल्दी पहुंच जाता है। वे बता करते नहीं थे ना, दिखाते नहीं थे। महाराज जी जैसे कोई भक्त अगर पूछे कि महाराज जी का एड्रेस क्या है तो क्या बोलना चाहिए, बताऊं या नहीं बताऊं, गुप्त रखूं, ये बताओ आप। ना 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 बस ना बता। नहीं बताना है। महाराज इसलिए एड्रेस बताने के लिए मना करता है, इसलिए मैं कुछ एड्रेस बताता नहीं हूँ, क्योंकि भजन साधना में बाधा बनती है, विघ्न होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ अच्छे के लिए, उल्टा हो जाता है बुरा, क्योंकि उन्हें भजन साधना में विघ्न होता है तो वो भजन साधना नहीं कर पाते जो लक्ष्य लेके निकलते हैं। असलियत में मैंने देखा महाराज जी, हमारे संत महात्मा प्राणियों में सद्भावना हो, जग का कल्याण हो, सभी के लिए सोचते हैं, कभी अपने हित के लिए कभी कुछ नहीं सोचते संत महात्मा। अरे यही तो ना। अब आपके मन में क्या चल रहा, आप वो मेरे से मांग रहे हो और मैं आपको मन से दे रहा हूँ, तो उसमें गलती किसकी है बता? आप बुरा सोचे, अच्छा सोचा ना। हाँ। आप खुश हो तो मैं तो ये तो संत तो क्या ना दूसरे की खुशी के लिए है ना। ले बेटा चल, बेटा चल, बेटा ले। भगवान क्या दूसरे को वो तो है नहीं देखना चाहता, अगर उसके पास आ गया वो व्याकुल हो जाएगा। जिस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ ये मौनी बाबा जी के सिद्ध स्थान है, और यहाँ पर ये सिद्ध स्थान इसलिए कह रहा हूँ ये, और मैं सिद्ध बाबा की, मौनी बाबा की जो गुफा है वो भी दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, और जो यहाँ पर जो संत हैं उनके भी सानिध्य में प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैं ये जो दर्शन हो रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ मेरे हरि की कृपा से, गुरु कृपा से ही हो रहे हैं। आ जाओ, 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 इधर आ जाओ। हाँ इधर है ना, ये मौनी बाबा जी के आप दर्शन कर पा रहे हैं, जैसे ये मनोहर बाबा जी के दर्शन है, यहीं पे बैठ के महाराज जी ध्यान तपस्या साधना करते हैं। और सामने वो महादेव की प्रतिमा एक तरफ, 3 नंबर, और दूसरी तरफ महाराज जी को कौन की है, माता शेरावाला की प्रतिमा है। जैसे कि देखो महाराज जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर किस प्रकार के जंगल में जानवर जानवर तेंदुआ है, हाथी है, शेर है, टाइगर है, ठीक है ना। हाँ, लोमड़ी भी है। अच्छा, अभी भी आते हैं? अभी भी है। आपने देखे? हाँ हाँ, हाथी तो रोज आते हैं। अच्छा, और क्या। हाथी तो रोजाना यहाँ पर आते हैं। हाँ, और टाइगर भी आता है। एक बार तो नीचे शिवरात्रि से 3 दिन 2 दिन पहले यात्री को मिल गया था। वो यात्री फिर उल्टे भाग जाए हमारे पास। टाइगर? हाँ, नीला बाबा से रुआगर रोड पर टाइगर खड़ा है और बरसात आ रही थी, वो ऊपर से आए थे नीलकंठ से। मैं कुछ बोला तो नीला आया, नीला कुछ बोला नहीं, हमारे भक्त दर्शन कर लिए तुमने, बढ़िया हो गया। यहाँ पर अंदर गुफा है। अब गुफा के अंदर बड़ी गुफा में बहुत गंभीर गुफा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर धीरे धीरे गुफा के अंदर गुफा है अभी। बाहर ही नहीं निकलते थे गुफा से, गुफा के अंदर ही रहते थे। महाराज जी गुफा के अंदर ही रहते हैं, और ये महाराज जी यहाँ पर भजन साधना करते हैं। हनुमान जी की रखते हैं, ये बालाजी महाराज की है, और घोटा भी है ये महाराज जी का।
जैसे आप देख पा रहे हैं। और यह महाराज जी यहाँ पर ये भी गुफा है। अब गुफा के अंदर गुफा, गुफा के अंदर गुफा, अब गुफा के अंदर और एक गुफा। इसमें भी जाते हैं क्या? अब इसके अंदर भी गुफा है महाराज जी की। देखो गुफा के अंदर भी गुफा है। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है। बंद कर दिया पहले लंगर चल रहा कड़ी चावल का की जगह बंद नहीं हुआ पहले कड़ी की चावल का लंगर खाया गौशाला थी महाराज जी की। अच्छा पिछले पास में जी पहले तो मेरी तरफ से, अब भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। ऐसा क्या करने की साधना या साधक जंगल की तरफ भी बढ़ता है? मैं जंगल में क्या ना मेरे शांति है। शांति की तरफ सभी भागते जीव जंतु, इंसान तो क्या। अब गर्मी होती है, गर्मी की छां की तरफ सब भागते हैं ना। जी गुरु यानी कि छां सबको चाहिए। ठंडी बड़ी प्यारी होती है ना, तो शांति पे गर्मी इस तपो जन्मों जन्मों से तप आ रहे हैं। उसको बचने के लिए तो शांति में मेडिटेशन करने के लिए तो शांति जरूरी है। अच्छा। वो शांति अपने आप ही है। जब अपने आप सुमरन करेंगे तो अपने आप ही शांति है, बाहर भी शांति नहीं है। मंदिर में भीड़ लगाने के भी कोई वो नहीं है। और महाराज जी जैसे कि वो कामना लेके जाते हैं ना, कामना लेके मंदिरों में जाते हैं तो कामना लेके नहीं जाना चाहिए। भगवान को खुश रखने के लिए तो वहीं से भी बोल दे रहे भगवान खुश रहे, खा पी के आनंद करे भगवान। और वहां जाके मांगते 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा के मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, मेरा ये कर देना, ये कहाँ की भक्ति है? ये स्वार्थवश हो गया। हाँ, स्वार्थ भक्ति है सब। जैसे महाराज जी जिस स्थान पे बैठा हूँ, यहाँ पर जो मैं आया हूँ, एनर्जी जो मैं देख पा रहा हूँ, हृदय में जो महसूस कर पा रहा हूँ, रूम खड़े हो रहे हैं, जो यहाँ की एनर्जी में महसूस कर पा रहा हूँ, वो हर जगह नहीं। हमारी तो शांति लूट के ले जा रही जनता। इस जनता को मैं तभी तो रोकता हूँ, भैया मत आओ, बाबा के पास ना आओ। अपनी वे दूसरी एनर्जी छोड़ के जाएंगे तो वो कहाँ जाएगी? साधु संतों के पास भग लिए चल दिए, सत्य है ना? तो उनको कौन निवारण करेगा? यहाँ तो देवता भी आते हैं दुख निवारण के लिए, इंसान की तो क्या बात। सत्य। एक दिन मेरे को गुरुजी ने दिखा दिया बावड़े, यहाँ तो देवता लोग आते हैं इंसान का रूप धर धर के, इनको भगा कर, इन शैतानों को भगा कर। नहीं रियल में महाराज जी मैं एक अबे जब हम तुम्हारे पास नहीं जा रहे तो हमारे पास के लेना रहा है, बता। सत्य वचन है तो फिर महाराज जी। जैसे कोई कहता है ना, जो लड्डू खाया वही बता सकता है जीवन का अनुभव कैसा है। जैसे कभी कभी वेरा की भावना होती है, लेकिन क्या कहते हैं, घर की जिम्मेदारी बीच में छोड़ के अरे कुछ नहीं, काम क्रोध लो सब में भक्ति बड़ी है यार। ऐसा कोई चीज नहीं है कि भक्ति नहीं है। काम क्या विष्णु भगवान का रूप नहीं है क्या? उसको भी नमस्कार कर ले। कोई चीज में ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक तेरे शरीर में कोनो शक्ति नहीं है क्या? ये बता। पूरे शरीर में नीचे से लेके ऊपर तक का है नहीं? तुम उसको निकाल के देख। कौन कहता कि इसको उसमें नहीं है, वो है इसमें ये नहीं है, कहीं काम से नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। अरे भगवान का वंदना कर, सारी हर जगह मिलेगी। से पहले के गुरुकुल हुआ करते थे, एक बच्चा संतों को दिया करते थे, या गलियों में एक जय श्री राम नारा निकलते थे। आज वो देख रहा हूँ कि सोपा पड़ा, यानी सुनसान रहा है, लेकिन बाल योगी संत नहीं दिखाई देता। कारण क्या है ऐसा? अरे कोई माई का लाल नहीं जो अपने बेटे को ऐसा बोल दे, अपनी बेटी को बोल दे जा बेटा भजन कर, आराम से आनंद कर। अरे सारी स्वार्थी जनता है, स्वार्थ में तो पैदा करे हमने। सब ये जनता सारी स्वार्थ में तो पैदा कर। आज की कौन ध्रुव की जैसी माँ होगी जा बेटा 5 साल के में भरोसा हो। इनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है ना भगवान पर, अपने पे भरोसा पैदा कर करके छोड़ दिए। इसीलिए वो दुख का कारण और बना क्या? हुआ है। इसीलिए आज अपने सुख ढूंढने के लिए साला जिंदगी भर दुखों का कारण है। अपने सुख देख रहे, इसीलिए वर्द आश्रम में बैठे। और आज जिसके जो नसीब में होगा वो मिलेगा। तुम कितने वो कर लो। किसी ने तुमने किसी को शादी कर दे, चाहे किसी को कहाँ कर दे, जो दुख को सुख मिलना होगा तो मिलकर रहेगा। माँ बाप अपनी स्थिति से करा लेना, कितना वो कर लेना, कितनी सुविधा में दे लेना, है ना? जो मिलेगा वो मिलकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जैसे महाराज जी ने कहा, जो भाग्य में है वो मिलके रहेगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं ना, कोई भाग्य में लिखा हुआ है, अच्छे कर्म करने से टल सकता है, या छोटा बड़ा हो सकता है। हाँ, थोड़ा उसमें फर्क पड़ता अच्छे है। कर्म से थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बुरे कर्मों से ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। सही बात। महाराज जी जैसे और आप जो लिखा होगा वो पूर्व जन्मों का जो लिखा होता है वो मिलेगा, और बिछड़ना वो उसके हाथ में है प्यारे। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम किसी को जानते नहीं, तुम अटैक एकदम वो हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है? ये कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों का है ना। अचानक घटना और घटती क्या है वो पूर्व जन्म का वो खिंचाव इतना लगाव मिलाता है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि ना मिला। महाराज जी जैसे इस मार्ग पे आने के बाद, जो गुरु की कृपा से आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग के आने बाद? अनुभव अच्छा है, अनुभव है।
कोई जीवन की ऐसी सत्य घटना बताएं लीला, जिसमें भक्तों को आस्था की तरफ और बढ़े और इस मार्ग की तरफ लोग बढ़े थोड़ा सा। अब मैं उस वर्णन से भी बहुत परे हो चुका हूँ ना, जो चाहिए वो भगवान दिखा देता है। एक कोई ऐसी लीला भक्ति में बहुत शक्ति है। इनके अपने आप खुद महसूस करोगे आप, भूख कोई किसी की नहीं देख सकता। कितनी भूख लगी, आप मेरे को अपनी भूख दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। नहीं दिखा सकते। तो आपको खुद एक बार चलना पड़ेगा, आपको एक बार अनुभव करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ। तो जनता अनुभव करके भी नहीं मानती, इनको तो चमत्कार चाहिए, इनको तो अपने काम करना चाहिए बस। समस्या घुटने बस दर्द कर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ऐसी उनको बोला कि घर में बैठ के 1 घंटा बैठ के भजन कर, बैठ के ओम का ध्यान कर, अपने घर में क्यों मंदिरों में भीड़ लगा रहे हो? इतनी देखो, इतनी पब्लिक जा रही है, साला यज्ञ नहीं कर सकते, 10 रुपए का हवन सामग्री नहीं कर सकते कि आपका वातावरण शुद्ध हो जाए, आपके मच्छर भी भग जाए, सब कुछ हो जाए, निगेटिव शक्ति अंदर नहीं आवे। तो शुद्धिकरण तो वो ही है ना प्यारे। तो महाराज ने जैसे कहा है हमें घर से अरे मैकअप लगाकर इधर उधर तो भाग रहे हैं ना, अपने मैकअप, अपने शरीर में मैकअप लगा, अपने अंदर तो बैठ नहीं रहे। शरीर के बाहर जो नासवान है उसको ध्यान दे रहे हैं और जो अंदर में हृदय में उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराज जी जैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कन्हैया नाम है तो मैं कन्हैया नहीं हूँ, मेरा शरीर में नहीं हूँ, ये तो मर रहा है, बचपन में देखा हूँ जवान था वो मर गया, अब ये है तो ये थोड़ी देर में बूढ़ा हो जाएगा। असली में कभी कभी अकेला बैठता हूँ ना ध्यान मेडिटेशन, तो मैं हूँ कौन, असलियत में हूँ क्या? और कभी कभी सोचता हूँ भगवान। अबे आप पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। राजा है, महाराजा के पास महाराजा ही आएंगे बेटा, लंजू झंझू नहीं आएंगे। आप चैतन्य है, तो आप अपने को छोटा क्यों समझ रहा है? बहुत बड़ा विराट स्वरूप है आप। भगवान ने भी तो विराट रूप दिखा कि देख मैं हर जगह और प्राणी मारुत में हूँ। ले तो आपको कमजोर मत समझो, अणु से अणु समझो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े विराट रूप समझो अपने को। अच्छा पंचभूतों में बोलो, आकाश में मैं हूँ, पृथ्वी में हूँ, जितनी पृथ्वी, जहाँ तक पृथ्वी दिखाई दे रही मैं वहां तक हूँ। वायु में मैं हूँ, ऑक्सीजन जहाँ है ऑक्सीजन जा रही जहाँ वहां तक मैं हूँ। अग्नि में जहाँ तक ये अग्नि, जहाँ जिसके भी अग्नि है मैं अग्नि तत्व में बैठा हूँ। पंचभूत तत्व में बैठा हूँ, ले भाई मेरा क्या करेगा? महाराज जी जैसे हम जैसे कहते हैं राम जी, हमारा एक नाम होता है कि राम जी, राम तो नाम कोई भी रख सकता है, कृष्ण नाम कन्हैया कोई भी रख सकता है, शिव कोई भी रख, असलियत में भगवान का नाम क्या है, भगवान है कौन? कभी कभी ये सोचता हूँ राम तो किसी के नाम। अबे जो भय को नाश कर दे वही भगवान है। जो भय का नाश। अपने अपनी देखो, अपने भय का नाश कर ले तो वही भगवान है। तेरे को, तुम ही कोई छोटा सा चमत्कार कर दो, जनता इतनी पागल है तो तेरे को भगवान बोलने लगेगी, और जनता का काम कर दे एक बार, अरे मेरा भगवान है। तो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना बस। और अपने अपने आप को जानने, अपने उस आवागमन से वो छोड़ के देख, भय का नाश कर दे, ले भाई मैं खड़ा हूँ, ले क्या करेगा मेरा कर। वही भगवान। वो और क्या, जो भय को भगा दे वही भगवान है। बड़ी सुंदर बात की आज की सत्संग का श्रेय मैं देखा हूँ कि भय को भगा दे वही भगवान है, स्वयं को जान ले वही जिंदगी का सबसे बड़ी साधना है। अगर ये सबसे, मैं अगर जीवन की आज की सत्संग देखूं, स्वयं को जानना और भय को भगाना ही अपने मूल कर्तव्य है। महाराज जी जैसे आपके पास भी बहुत सारे साधक आते हैं, भगत आते हैं, तो उनको जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए आप क्या कहते हैं? मैं यही बोलता हूँ भैया, अपने घर में बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो सिर्फ। अपने आप आप भगवान हो खुद, आपको पता नहीं है। हनुमान जी की शक्ति को भी ऋषि मुनियों ने वो दिखा ना, आप में कितनी शक्ति है, तो आप लोगों में बहुत शक्तियाँ है। आप में सारी शक्ति आपके अंदर ही बैठी है ना। अब देखो मंदिर है, मंदिर में कितनी मूर्ति सबकी रख लेते हैं आदमी। वो कोई बड़ा मंदिर हो विशाल, जिसमें कन्हैया की भी मूर्ति, माता की भी मूर्ति, और की भी मूर्ति, सब मूर्ति रखी ना, तो ये हृदय क्या है, सब मंदिर तो है ना, इसमें हर तरह की मूर्ति मिलेगी। अब कोई कौन से नज़ारा से देखना चाहता है वो दिखाएगा कि कौन सा रूप देखना चाहता है। भगवान क्या है, भगवान भी तो हर रूप दिखा रहा वो है, ऐसे ही है ना। वो निराकार भी है तो साकार भी है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा वो भी है। और सबसे महत्व तो है ना, जो हम दिखाई नहीं दे रहे वे हम, असली तो हम भी है। जो दिखाई दे रहे ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है ना जो दिखाई नहीं दे रहे। सत्य वही है जो दिखाई नहीं दे रहा, और जो हाँ। ये दिखाई दे रहा है वही सत्य नहीं, मिथ्या है। तो ये महाराज जी ज्यादातर देखता हूँ ज्ञानी कहते हैं वो उसको आत्मचिंतन से जानेंगे ना, जब तीन नेत्र खुलेगा, जब उसको अनुभव होगा ज्ञान का, तब अपने आप ही पता लग जाएगा। तभी तो बोले कि आप अपने आप को समय दो, किसी को समय मत दो। आप अपने बैठ के ओम का अपने आप का ध्यान करो थोड़ा, कि मैं कहाँ से आया, क्या होना। बैक में लाके आप भगवान नहीं हो, अगर भगवान ना हो तो बता मेरे को। आप बैक में घूम के जाके देख, अगर सीधा डायरेक्ट उस गोड़ से ना मिल जाए तो आप अपने पूर्वजों से मिल के देख, तो कहाँ कहाँ से आ रहे, बैक बैक घूम के देख, कितना टाइम लगेगा बैक जाने में। किसी ने उत्पन्न किए, वहीं से जाकर रुकेगी ना गाड़ी।
जहां से आए थे वहीं रुकेगी नहीं रुकेगी? सीधे नहीं चले जाता तो बैक मार दे। माला की तरह ही है, कहीं घूम फिर के वहीं जाना है। और क्या। अबे आदि अंत तो होगा ना, आपके पिताजी उसके पिताजी के नाम, उसके पिताजी के नाम, उस फादर फादर फादर, तो कहाँ से आते आते ये सब सृष्टि एक नहीं हो जाएगी? जब बोलते हैं मनु चतुर्थ से एक जोड़े से सृष्टि चली आ रही, तो फिर लफड़ा है क्या है? यही है क्या रे। जैसे कि साथियों मैंने यहाँ बताया, और महाराज जी सत्संग लेने की कोशिश, महाराज जी जैसे कि मैं एक चीज़ देखता हूँ, जैसे कोई कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, और कोई कहते हैं नमः शिवाय। नमः शिवाय में जैसे 5 अक्षर आते हैं, कुछ कहते हैं 5 अक्षर की माला करनी चाहिए, कोई कहते हैं ओम नमः शिवाय की माला करनी अरे तू चाहिए। एक की कर ले। 5 को तो जोड़। अपने नाम लेके देख ले बेटा, तेरे नाम में कितनी पावर है, अपने नाम लेके देख। रोज अपना तो 1000-2000 बार अपने नाम लेके देख, क्योंकि वो आत्मा से बंधी है ना। आप कहाँ बंधे हो बता? तो वो निराकार में, वो नाम निराकार में जोड़ रहा ना, चक्कर ये है। हाँ साकार में कहाँ जोड़ रहा हो, तो निराकार में जोड़ रहा नाम तो। हाँ, तो उसमें वो कहना जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी तो शक्ति ज्यादा है। जो नहीं दिखाई देता उसी की शक्ति ज्यादा निराकार की। और महाराज जी आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम क्या महाराज जी? मैं शुभ नाम, मैं जंगली वासी हूँ यार, क्या है मेरा नाम? कौन सा नाम बताऊं मैं? ऐसा कोई नाम नहीं जो मेरा नहीं है। गुरु कृपा से दिया। अरे अच्छा, गुरु गुरु कैसे? गुरु शरणदास। गुरु साहब। तो महाराज जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कोशिश रहेगी मैं आपको महाराज जी के यहाँ स्थानों के दर्शन कराऊंगा, और ये मैं सभी दर्शन गुरु कृपा, संतों की कृपा से, हरि की कृपा से होते हैं। अन्यथा मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले स्वयं ठाकुर जी है। मेरे हाथ से जो भी हो रहा है या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। कभी भी मैं कोई सेवा करते समय नज़र झुक जाती है, कभी भी ध्यान रखना। इसीलिए कहता हूँ, करते समय जो कर रहा है, नज़र झुकाता है, ये उसको श्रेय देना का तात्पर्य है। अगली सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड धाम की, देवभूमि की।